कोविड का वैक्सीनेशन आ चुका है और बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो रहे हैं लोगों में। बहुत लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि अगर उन्हें फर्स्ट वेव में इन्फेक्शन हो गया है तो उनको सेकेंड वेव में होगा नहीं होगा, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कोविड के वैक्सीनेशन को लेके। सबसे कॉमन सवाल, अगर किसी को फर्स्ट वेव में इन्फेक्शन हो गया है तो क्या उसे सेकेंड वेव में भी कोविड इन्फेक्शन हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया है कोविड का तो सेकेंड टाइम नहीं होगा। तो जितने भी प्रिकॉशंस आप रख रहे हैं, जैसे हाथ धोना, मास्क पहनना, घर से बाहर नहीं जाना, तो ये सारे प्रिकॉशंस आप रखेंगे ताकि आप सेकेंड वेव से भी बचे रहें। दूसरा सवाल ये है कि कोई अगर फर्स्ट वेव में इन्फेक्टेड हो गया है कोविड से तो क्या उसे वैक्सीनेशन लगाना चाहिए? तो यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको फर्स्ट वेव में कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो भी आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे, क्योंकि जो भी आपको इम्यूनिटी मिली है वो विथ टाइम कम होती जाती है और जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी कम होती है वैसे वैसे आपको दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर कोविड इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रखा है तो क्या वैक्सीनेशन लगाना चाहिए? तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी कि कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो या फिर आपको फीवर हो या फिर कोविड हो रखा है, किसी भी कंडीशन में अगर आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो आप वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। अगर आपको इन्फेक्शन उस टाइम पे हो गया है जब आपको सेकेंड डोज लगने वाला था वैक्सीनेशन का, तो भी आप सेकेंड डोज भी नहीं लगवाएंगे। अपने वैक्सीनेशन डेट को और थोड़ा आगे कर दीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चौथा सवाल यह है कि अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो फिर कितने दिन के बाद वैक्सीनेशन लगाया जा सकता है? वैसे माइल्ड और मॉडरेट केस में तो यही कहा जाता है कि अगर 14 डेज के बाद जब आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाए, जब आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाए, तब आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है तो प्लीज पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर वैक्सीनेशन लगवाएं। जो हमारा पांचवा सवाल है वो ये है कि अगर फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का लगवा लिया है तो कोविड सेकेंड डोज लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूं कि जितना इम्पोर्टेंट आपका फर्स्ट वैक्सीनेशन लगवाना है उतना ही ज्यादा सेकेंड यानी कि बूस्टर डोज लगवाना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट डोज में आपको इम्यूनिटी तो मिलती है लेकिन सेकेंड डोज मिलने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और कोविड से आपको बेटर तरीके से बचा सकती है। अगर आपका एक बार कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हो गया है तो इस वजह से आपका जो सिम्टम होगा वो माइल्ड टू मॉडरेट तक आएगा। सीवियर केसेस में जाने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, इसीलिए आपको वैक्सीनेशन तो लगवाना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जितने भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स है वो भी रखने चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब तो सेकेंड वेव आ गया है और जो वैक्सीनेशन है वो फर्स्ट वेव के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो क्या वो सेकेंड वेव के लिए कारगर है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो लोग ऑलरेडी वैक्सीनेशन लगवा के रखे थे फर्स्ट वेव के टाइम पे, उनमें अगर सेकेंड वेव का कोई असर हुआ है तो वो बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही कम डेथ्स हुई हैं, यानी कि जो हमारा वैक्सीनेशन है वो सेकेंड वेव पे भी कारगर है। अब सवाल ये आता है कि बूस्टर डोज कब लिया जाए? बूस्टर डोज 4 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे पहले लेते हैं तो इतना ज्यादा वो कारगर नहीं होगा आपकी इम्यूनिटी पे। जितना हो सके टाइमली सेकेंड डोज लीजिए, ना पहले और ना बाद में। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज थम्स अप जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी तो प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूलें।